नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बॉड मास का पार्ट 2 और ये जो सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बॉड मास के कुछ क्वेश्चन बताए थे जिसमें ऑफ और ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो आज हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे वो ऑफ और ब्रैकेट यानी कि जो का और ब्रैकेट से रिलेटेड हैं उन क्वेश्चनों को बताएंगे और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। और घर के लिए भी आपको हम क्वेश्चन जो कि होमवर्क में 10 से 12 क्वेश्चन आपको हम देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए कि किस तरीके से आपको मैथ सीखनी है, किस तरीके से आप करनी है। तो पूरी सीरीज़ अगर आप देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि आपको इम्प्रूव होगी आपकी मैथ, जिससे आपको खुद लगेगा, आप 8 से 10 वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ नहीं, कुछ ना कुछ तो हमको मैथ में समझ में आने लगेगा कि हम जीरो से लेके चल रहे हैं, जीरो से आपको हीरो तक लेके जाएंगे और किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। यदि कहीं पर भी आपको किसी भी वीडियो में या किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और उसके लिए आप अलग से वीडियो बनाए, तो हम कोशिश करेंगे उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के दे देंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो बॉड मास रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आज ब्रैकेट। देखो बॉड मास क्या होता है, हमने बताया था बॉड मास, ठीक है। तो बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट, अब ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्रैकेट देखो हमारे जो भी कोष्ठक जिनको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहले होता है छोटा ब्रैकेट, ठीक है, इसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। ये मंझला ब्रैकेट होता है जिसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है? बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ये 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। नंबर 1 छोटा ब्रैकेट, नंबर 2 मंझला ब्रैकेट, ठीक है, और नंबर 3 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। वैसे होते तो 4 प्रकार के। एक और ब्रैकेट होता है जिसमें बार लिखा होता है, बार बार, ठीक है, तो बार बोलते हैं इसको। तो ये 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो अभी अधिकतर हमें 3 प्रकार के ही मिलते हैं और बार के क्वेश्चन हम अलग तरीके से देखेंगे और उनको एक अलग पार्ट में ही देखेंगे कि बार के क्वेश्चन अलग तरीके से आते हैं। तो हम आपको ये ब्रैकेट और का मतलब आप समझते ही हैं। ये जो ऑफ लिखा है, ओ फॉर ऑफ होता है, ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का, ठीक है। तो का से रिलेटेड का मतलब, और जहाँ पर भी आपको का नज़र आएगा वहाँ पे आपको क्या लगेगा? मल्टीप्लाई लगेगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट 8 डिवाइड बाई 2 प्लस मंझला ब्रैकेट 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई छोटा ब्रैकेट 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट और क्लोज बड़ा ब्रैकेट। सारे मतलब कि लास्ट में क्या होते हैं? ब्रैकेट सारे क्लोज हो जाते हैं। तो इनको, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, जैसे हमने बताया कि ये 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, तो सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मंझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो चलिए सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बाकी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? एज इट इज वैसे ही नोट कर लेंगे और छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? 7 लिखा है प्लस बड़ा ब्रैकेट 8 डिवाइड बाई 2 प्लस मंझला ब्रैकेट 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब इसके बाद हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है किस तरीके से हम करेंगे। तो आपको इतना ज़्यादा बड़ा एक स्टेप बाय स्टेप लेके नहीं चलेंगे। बाकी अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 2 का डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर 4 में, तो कितना आएगा? 2 का 4 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितना आता है? 2। और 2 का यहाँ करेंगे तो 2, और यहाँ पर क्या है? प्लस 1, तो 2 में 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 आ जाएगा। अगर मैं छोटे वाले ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर इससे वैल्यू हमको क्या मिलेगी?
3 मिलेगी। अब ये 3 जब सिंगल बचा है अंदर तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारे पास क्या बचेगा, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हमको क्या करना है, मंझला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो मंझला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ठीक है, 7 + 8 डिवाइड बाई 2 प्लस ब्रैकेट 7। अच्छा, ब्रैकेट में भी हमको याद रखना वही रूल लगाना है जो हमारे बिना ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट में जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं हम लोगों ने, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले कोई भी ब्रैकेट के अंदर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब छोटे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले देखो डिवाइड था, मैंने पहले डिवाइड किया, फिर उसके बाद क्या किया, ऐड किया। ठीक है, वो ब्रैकेट के अंदर वो ब्रैकेट खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारे पास पहले मल्टीप्लाई है और माइनस है, तो इस तरीके से हम पहले इसको सॉल्व। तो यहाँ 7 - 5 में 3 का गुणा कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 × 3 = 15। अब क्या बचा, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद 7 में 15 तो माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए 7 या माइनस कर देते हैं, चलिए माइनस कर देते हैं। अगर 7 में -15 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस का बड़ा है। ठीक है, और 7 क्या है, छोटा है। यानी कि हमारे ऊपर क्या है, 15 रुपये किसी के उधार पड़े हैं और हमारे पास 7 रुपये हैं। तो हमने अगर उसको 7 दे दिया तो हमारे पास कितने रुपये बाकी रह गए, हमारे पास अभी कितना, तो हमारे पास अभी कितना, -8, मतलब 8 रुपये क्या रह जाएंगे, उधारी रह जाएगी। ठीक, किसी की अगर हमारे पर 15, माइनस का मतलब हमारे ऊपर उधारी है, किसी से हमने कर्ज लिया, 15 रुपये का कर्ज लिया है, 7 रुपये चुका दिया, मान लिया प्लस हमारे पास, तो 7 रुपये हमने चुका दिया, घटा माइनस कर दिया, तो कितने रुपये अभी हमारे 8 रुपये क्या हमें उधारी बचेगी। तो इसी तरीके से अगर हम 7 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक, तो चलिए इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो 8 डिवाइड बाई 2 प्लस, अब ये प्लस हो गया, यहाँ पे मंझला ब्रैकेट है तो माइनस का यहाँ से कितना बचेगा, 8, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये स्टेप बढ़ा दिया हमने एक आपको समझाने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो ये स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर ये स्टेप लिखा हमने, इसकी ज़रूरत नहीं थी, आपको अच्छे से समझाने के लिए हमने क्या किया, बढ़ा दिया। तो 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये जो प्लस है अंदर क्या है, माइनस है। जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस क्या होता है, अगर मैं किसी प्लस का गुणा करा दूं माइनस में तो आंसर क्या आपको मिलेगा, अगर मैं किसी प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, अगर मैं प्लस का माइनस में गुणा करा दूं तो हमको रिजल्ट में क्या आएगा, माइनस ही मिलता है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 8 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो बड़ा छोटा मंझला ब्रैकेट हट गया, बचा क्या, बड़ा ब्रैकेट। इसी तरीके से अब यहाँ पर फिर पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आना है आंसर, 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो आएगा 4 माइनस 8 बड़ा ब्रैकेट। अब 4 में से फिर माइनस का 8 बड़ा है, मतलब 8 रुपये हमारे पास कर्जा है, 4 अभी हम उतार पा रहे हैं, तो कितना हमारे पास बचेगा, प्लस बड़ा ब्रैकेट माइनस का 4। ठीक है, इस तरीके से ये हम कर सकते हैं। अब हमको पहले ही पता है कि माइनस का 8 बनेगा, यहाँ से माइनस का 4 बचेगा। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो हमको पता है कि -8 है या -4 है, तो यहाँ से हमें क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। और माइनस का 4 जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस का तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यह 7 माइनस 4, और 7 में 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम ब्रैकेट वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन क्या हुआ, हमने आपको हर एक पार्ट और 1-2 स्टेप बढ़ा के समझाया, इसलिए क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया। नहीं तो क्या होता है, ये क्वेश्चन को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन बाद जब अच्छे से आपको समझ में आने लगी कैलकुलेशन, तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम 3 से 4 लाइन में सॉल्व कर पाएंगे इजी तरीके से। तो चलिए इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इस तरीके का, वो ये है कि 18 - 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 ऑफ 5, ठीक है, माइनस छोटा ब्रैकेट 18 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 4। तो सबसे पहले हमें इस वाले पोर्शन को क्या करना है, सॉल्व करना है ब्रैकेट को।
तो कभी बाकी कहीं कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट, तो सिर्फ ब्रैकेट पे ध्यान देना है, बाकी किसी पे ध्यान नहीं देना है। तो चलिए देखते हैं। तो यह हो गया 18 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 5। ऑफ को हम ऑफ लिखें, ये चाहे का लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। तो इसलिए हमने आपको एक ही क्वेश्चन में चीज़ समझा दी, ठीक है। अब अगर हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे पहले डिवाइड को, तो क्या आएगा, डिवाइड 9 को 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, क्योंकि 9 से भाग देंगे 18 को तो 2 ही बार जाना है, तो 9 दूनी के 18। ये चीज़ समझ में आ रही होगी उम्मीद, क्योंकि पिछले वीडियो से आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो इसके अगले क्वेश्चन करते हैं। 18 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 का 5 माइनस, अब ये माइनस तक यहाँ आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ, तो मल्टीप्लाई 4 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ गया, ठीक। अब ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, विदाउट ब्रैकेट, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं था। अब हमें पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, का को। तो अब मैं पहले क्या करूँगा, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करूँगा, का को, और फिर उसके बाद इस वाले पोर्शन को सॉल्व करूँगा। चाहे तो हम दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके इस वाले और इस वाले बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, तो इन दोनों को हम एक साथ एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 18 माइनस 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 बार जाएगा, प्लस 25 और 5 और 5 के गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 माइनस का 8। अब आप ये मत सोचना कि हमने डिवाइड पहले डिवाइड मतलब कि भाग पहले दे दिया और मल्टीप्लाई बाद में किया है, क्योंकि ये स्टेप किया जा सकता है। अदरवाइज एक स्टेप बढ़ा देते तो हम पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते, बाद में इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने एक क्या किया, एक जो स्टेप है हमने उसको कम कर दिया और 2 चीज़ें एक साथ सॉल्व कर ली। तो आगे चल के आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो ये चीज़ें अभी से आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो देख लेते हैं प्लस का कौन है, माइनस का कौन है। तो प्लस का हमारे पास 25 है और प्लस का हमारे पास क्या है, 8 है। प्लस प्लस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, तो 25 में 18 अगर हम जोड़ देंगे तो ये 18 8 नहीं है, ठीक है। 25 में 18 जोड़ देंगे तो 8 और 5 13 के 3, हासिल आया 1, 2 3 1 4, 43 आ गया। अब माइनस का 3 है और माइनस का 8 है, इन दोनों को भी हम जोड़ लेंगे। बाई चांस हमने आप कहा कि माइनस का 8 रुपये, 8 रुपये हमारे पास कर्जा है और माइनस का 3 रुपये हमारे ऊपर क्या है, कर्ज है। तो हमारे पास टोटल कितना कर्ज हुआ, 8 और 3 11, मतलब कि 11 रुपये का कर्ज होगा। तो इस तरीके से माइनस माइनस भी क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और जो निशान ये रहेगा ये माइनस का ही रहता है, प्लस का नहीं होता है। तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे, 11। 8 और 3 को जोड़ देंगे, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 43 में 11 का माइनस करेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 32 क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना भेज सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए, हो सकता है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से। जो क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पेज में ही करेंगे, इस बार हो गया थोड़ा लिख गया, तो चलिए ठीक है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है 20/4 बड़ा ब्रैकेट 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4/2 प्लस 5 प्लस 2, ठीक है। छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आगे कुछ अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 20/4 बड़ा ब्रैकेट 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4/2 प्लस, ठीक है, यहाँ तक किया। इसके बाद छोटे ब्रैकेट में 5 और 2, इन दोनों को सिर्फ ऐड करना है, तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे हटा। तो 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 हो गया, ब्रैकेट क्या कर दिया हमने, हटा दिया। अब यहाँ पे कहना मसला ब्रैकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ब्रैकेट नहीं है, अगर ब्रैकेट है तो हम सॉल्व करेंगे, नहीं है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, मंझला ब्रैकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब फिर उसी तरीके से अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट को। तो इसमें भी पहले क्या करना है, हमको पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद ही मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 20/4
उम्मीद है आपको सही से दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख पा रहा है तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा और उम्मीद करेंगे अच्छा सा दिखेगा। और 6 + 7 मल्टीप्लाई 4 का 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो कितना 2 बार जाएगा प्लस 7 बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसी तरीके से फिर अगला स्टेप 20 / 4 मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पोर्शन का, तो 7 दूनी के 14, तो 6 + 14 + 7 बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब इन सब को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है, तो इस चीज़ को भी आपको बताते हैं कि जब कोई भी यहाँ पर कोई भी निशान नहीं होगा माइनस प्लस डिवाइड या माइनस प्लस या मल्टीप्लाई का, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई का निशान लग जाता है। कुछ नहीं होगा तो मल्टीप्लाई होगा, यदि माइनस या प्लस लगाए तो वही रहेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब 14, 6, 20, 7, 27 तीनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि तीनों में प्लस है, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो 27 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ है, तो डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो 4 × 5 = 20, 5 बार गया, मल्टीप्लाई 27 हो गया। ठीक है, अब 27 में 5 के गुणा कराएंगे तो कितना हो गया, 7 5 से 35 के 5, 5 दूनी 10, 3 13, 135 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम ब्रैकेट वाले क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रही होगी। अगर यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं कहीं पे समझ में आ रहा है, तो आप उस चीज़ को कृपया कमेंट में लिख के बताइए, ताकि हम उसी प्रकार से आपको वीडियो बना सकें, और आपको हमारा उद्देश्य है आपको सिखाना। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हमें कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, यदि है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो है उस हिसाब से पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर का मतलब सॉरी माइनस वो करना है। इसी सीक्वेंस में हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में, यदि ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड मल्टीप्लाई 3 चीज़ें हैं, तो सबसे पहले डिवाइड ही सॉल्व होगा, ये आपको एकदम याद रखना है। तो सबसे पहले डिवाइड को करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे, 27 / 9 मंझला ब्रैकेट 15 + 7 -18 माइनस छोटा ब्रैकेट। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, +2 - 3। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करूँगा और स्टेप को एक साथ लिखूँगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि हम कंपटीशन के मैथ देख रहे हैं और उसके लिए हमें क्या होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, उसके लिए हमें समय को क्या करना होता है, बचाना होता है। तो अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे, देख लीजिए आप 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, और 7 में यदि हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, यदि इस पोर्शन को हम अलग सॉल्व करें इधर, तो 5 + 2 - 3 इनको ऐड किया तो 7 हुआ, -3 करेंगे तो कितना बचेगा, 4, काहे का, प्लस का बचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी उम्मीद है। तो इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। आप भी कोशिश करिए कि एक साथ 2-3 चीज़ें सॉल्व करने के लिए, तो अगर प्लस माइनस है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 और 2 7, माइनस में 3 गया तो 4 बच गया। तो 4 को अब यहाँ पे बाहर क्या लगा है, माइनस लगा है, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अंदर तो प्लस का 4 बचा है और बाहर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का यहाँ पे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक, अब उसके बाद फिर यही चीज़ है, सेम हमने देखना है कि कहीं डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, क्या है, कैसे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ना तो डिवाइड दिख रहा है, ना तो मल्टीप्लाई दिख रहा है। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस। तो सबसे पहले फिर जब प्लस ही माइनस है तो सबसे पहले प्लस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्लस को सॉल्व करेंगे तो प्लस 15 और 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस को अगर ऐड करेंगे तो प्लस होगा, निशान काहे का रहेगा, माइनस। जैसे मान लीजिए पास 18 रुपये कर्ज है, यहाँ पे 4 रुपये, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 18 4 22 रुपये का क्या हमारे ऊपर है, कर्ज है। तो 18 और 4 22। ठीक है,
22 रुपये का कर्ज हो गया इस तरीके से। अब हमारे पास क्या हो, ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 27 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर भी सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में 0 लगा है, तो सबको भी जिसको पता होगा किसी भी संख्या से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0, क्योंकि 22 में 22 चला गया तो कितना बचेगा, 0 ही बचना है, क्योंकि डिवाइड होता तो 1 बचता, और जब माइनस हो रहा है तो क्या हो गया 0 आ गया। तो पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए तो 9 त्रिके 27, 3 गुणा के 0, और 3 में 0 का गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 0। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा और क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। तो चलिए हम होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है आपके पास वो हम आपके लिए दिखा देते हैं जो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है ये, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं, SW के लिए होमवर्क के लिए हम आपको दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है। अगला दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अपने घर पे अच्छे से 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, और इसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन जो भी वीडियो डालने में हमको लेट हो जाता है, क्योंकि जॉब के चलते इतना अच्छा हो नहीं पाता है, टाइम उतना ज़्यादा मिल नहीं पाता है। तो जितना भी हम कोशिश करते हैं आपको समय देने के लिए, कि जितना भी आपको दे सके समय उतना ही अच्छा रहेगा। तो आप अगर अपना प्यार ऐसे अपना प्यार ऐसे दर्शाते रहेंगे और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे, तो ज़रूर है कि हमें भी उत्साह मिलेगा कि वीडियो बनाने का किसी न किसी तरीके से फिर हमको टाइम निकालना ही पड़ेगा मजबूरन, कि आपको वीडियो बना के देना है, क्योंकि आपका जो लगन है वो आप हमें अट्रैक्ट करेगी आपकी ओर। तो इस तरीके से आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जिनको मैथ में प्रॉब्लम आती है, जिनको भी कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को नोट करिए, और लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। आप वीडियो को रोक कर वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करने के बाद आप क्या करें, क्वेश्चनों को नोट कर लें, क्योंकि इतने अच्छे से शायद वीडियो चलते चलते आप नहीं देख पाएंगे या नहीं नोट हो पा रहे हैं। तो आप वीडियो को रोक लीजिए, रोकने के बाद आप क्या करें, इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए अच्छे से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो अगर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो बहुत बहुत ही अच्छा होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।